सब आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांशु ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो बज रहे हैं दोपहर के 12:15 और मुझे जाना है हिमांशु को लेने के लिए। आज मैं हेयर वॉश करके नहाई थी तो बाल मेरे अभी गीले हैं, सूखे नहीं हैं। तो मैं जा रही हूँ हिमांशु को लेने के लिए। अब घर के सारे काम हो चुके हैं, बस पोछा बाकी है, वो मैं आके लगाऊंगी। कपड़े वगैरह सब धो दिए हैं और खाना मेरा बन गया। आज खाने में क्या बनाया था, मैंने बथुए के पराठे बनाए थे और आलू की सूखी सब्जी बनाई थी। क्योंकि कभी कभी समझ में नहीं आता ना क्या बनाओ, बड़ा दिमाग खराब हो जाता है। बनाने की तरफ से मैं टाइम देख लेती हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो अभी थोड़ा टाइम है जाने में, अभी टाइम है। तो समझ में नहीं आता रोज़ क्या बनाओ क्या खाओ। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। कल मैं घूमने भी नहीं गए थे, हम घूमने तो गए थे बट सब्जी लेके नहीं आए थे। तो मेरे हस्बैंड सुबह मॉर्निंग में ही लेकर आए थे। उनका भी दिमाग घूम रहा था कि क्या लूँ सब्जी में। तो वो बथुआ उठा के लेकर आए थे और मैंने बड़ी स्पीड में जल्दी जल्दी पराठे बनाए बथुए के। क्योंकि बथुए को साफ़ करना भी होता है, उसको बॉईल करना भी होता है। तो फटाफट मैंने बथुए के पराठे बना दिए और आलू की सूखी सब्जी बना दी। हिमांशु को टिफिन में दे दिया और वो खा के भी गया था। वो कह रहा था बहुत अच्छे बने हैं बथुए के पराठे। और मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया बथुआ का पराठा, बस बता रही हूँ कि आज मैंने ये बनाया है। और पता है कभी कभी ना हम कैमरे में देखते देखते ना फ़ोन की स्क्रीन में देखने लगते हैं तो ऐसा लगता है हम कहीं और देख रहे हैं। और जब फ़ोन के कैमरे में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि फेस टू फेस हम आपसे बातें कर रहे हैं। क्योंकि कैमरे में ज़्यादातर ना अब वीडियो बनाते टाइम ना कैमरे पे ही फोकस करना चाहिए, ना कि स्क्रीन पे। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बात करते करते ना स्क्रीन की तरफ देख ही लेते हैं। पर मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं कैमरे की तरफ ही देखूँ। ज़्यादातर वैसे मैं कैमरे की तरफ देख के ही बात करती हूँ, बहुत कम होता है जो मैं स्क्रीन की तरफ देखती हूँ। तो बस मैं जा रही हूँ हिमांशु को लेने के लिए। आके करूँगी आपसे बातें और जो भी आगे का ब्लॉग करूँगी मैं कंटिन्यू। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो हिमांशु स्कूल से आ गया था। तो पता है हिमांशु का जहाँ स्कूल है ना वहाँ कुछ घर भी है, क्योंकि यहीं पर है जहाँ मैं रहती हूँ, वहीं पास में ही है। तो उनके बेटे का बर्थडे था तो वो बलून दे रही थी छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि पार्क के पास में ना तो बच्चे खेलने के लिए जाते हैं। तो बच्चे बलून देख रहे थे और तो उन्होंने कहा कि हमारे बलून तो ये किसी काम के ही नहीं है। तो उन्होंने बच्चों को बांट दिए थे। तो हिमांशु ने भी लिए थे। तो ये घर लेकर आया था तो ये खेलता रहा था, इनको फोड़ रहा था। तो इसे फूट नहीं रहे थे तो मुझसे कह रहा था मम्मी तुम फोड़ो। तो ये जो चाबी होती है ना, ताले वाली चाबी, तो बस मैं उसी से फोड़ रही थी इसके बलून को और बहुत खुश हो रहा था। और फिर काम तो मेरा चल ही रहा था घर का, क्योंकि बाकी सारा काम करके गई थी। मेरा पोछा रह गया था तो मैं अब लगा रही थी पोछा। काफ़ी टाइम हो गया है, करीबन शाम के बज रहे हैं लगभग 3 या 2:30 बजे का आसपास का टाइम होगा। क्योंकि आप देख सकते हो अभी धूप है। वैसे ये धूप ना करीबन 2:30 से 3 बजे के बीच ही इधर की साइड मेरे हॉल में धूप आती है, लगभग इतने का ही टाइम होगा। तो फटाफट से मैंने लगा लिया पोछा और फिर मैंने सोचा कि चलो चाय बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ चाय बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो चाय अच्छी लगती है। मुझे ही नहीं, ज़्यादातर सभी फ्रेंड जितने भी होंगे सभी को चाय पसंद आती है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपनी चाय। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और उसके ब्राउन में ना मैं पी रही हूँ चाय, वो रखी है मेरी चाय और हिमांशु लेटा है गोदी में। और देखो उतर नहीं रहा है, कह रहा ठंड लग रही है। तो मैंने कहा चादर ओढ़ ले, तो कह रहा नहीं, चढ़ा पड़ा है गोदी में और कह रहा है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा पेट दबाओ। और टीवी देखने के लिए इसका पेट में दर्द नहीं हो रहा। इस टाइम टीवी में देख रहा है इंडियन मिस्टर हैकर, जो कि पीयूष जो है ना उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं। वो वीडियो चल रही है, ब्लॉग चल रहा है। मान जा बेटा। अरे 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 सारा काम ख़त्म हो गया। तो देखिए मेरे कमरे की हालत क्या हो रही है, बेड इसकी ड्राइंग रूम की। तो यहाँ पर मैं कपड़े छत पर से उतार के लेकर आई थी। हिमांशु यहाँ लेटा हुआ था तो मैंने इसको कंबल उड़ा दिया था। और हिमांशु ने भी नमकीन वगैरह खाई थी, मैंने चाय वगैरह पी थी। तो सब ऐसे ही फैला पड़ा था तो बस मैंने फटाफट से पहले वो समेटा है। और कपड़े मैं छत पर से लेकर आई थी तो मैं कपड़ों को करूँगी फोल्ड। और शाम के टाइम ना यहाँ से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है, ठंडी ठंडी सी, क्योंकि अभी पर्दे लगे हुए भी नहीं है। तो इसलिए मैंने गेट भी बंद कर दिया। इस कमरे में ज़्यादा हम नहीं रुक पाते हैं। वैसे रहते तो सारा दिन इसी कमरे में है, खाना पीना हमारा इसी कमरे में होता है। अब हम बेडरूम में नहीं खाते हैं क्योंकि यहाँ
टीवी लगा हुआ है तो ज़्यादातर इसी कमरे में रहना होता है हमारा। और पहले मैं और हिमांशु ज़्यादातर बेडरूम में ही रहते थे, क्योंकि पहले टीवी तो था पर वो ख़राब पड़ा था। अब टीवी है तो टीवी देखते रहे तो इसी कमरे में ज़्यादा रहते हैं। और मेरा जो बेडरूम है बिल्कुल क्लीन रहता है, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। पहले मेरा बेडरूम सबसे ज़्यादा गंदा होता था, अब ये रूम ज़्यादा गंदा होता है। इसलिए रूम की मुझे सबसे ज़्यादा क्लीनिंग करनी होती है, क्योंकि खाना उठना बैठना सारा दिन यहीं पर ही होता है। बस अपने बेडरूम में हम सोने के लिए ही जाते हैं बस, बाकी तो वो आराम फ्री रहता है वो रूम। तो ये हिमांशु यहाँ पी रहा था पानी। बहुत सारे कपड़े थे मेरे, क्योंकि 2 दिन के कपड़े ये इसलिए हो गए थे, 2 दिन के कपड़े थे इसलिए हो गए थे क्योंकि टैंक साफ़ करने वाले आए थे ना, तो उन्होंने शनिवार के दिन पानी का टैंक साफ़ करा था, तो उस दिन पानी नहीं था, तो शनिवार के दिन मैं कपड़े नहीं धो पाई थी, तो मैं संडे के दिन कपड़े धोए थे 2 दिन के। तो यहाँ मैं फ़ोन पर बात कर रही थी अपने भाई से, किसी बात में बात हो रही थी, और मैं यहाँ पर बना रही थी जो बथुआ रखा था ना मेरे पास बचा हुआ, मैंने बथुए के पराठे जो बनाए थे, तो मेरे पास बथुआ बचा हुआ था। मैंने सोचा ये ख़राब जाएगा, तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो मेरे हस्बैंड बोले बथुए की भुजी बना दो। मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी, बहुत अच्छी लगी थी। मैंने सरसों का तेल डाला था, उसमें जीरा डाला था, हींग डाली थी, और तोड़ के ना जो हरी लाल वाली मिर्ची होती है वो डाल दी थी। और फिर उसके बाद मैंने इसमें जो मेथी जो बथुआ था ना बारीक काट के मैंने रखा था वो डाल दिया था, फिर डाल दिए थे आलू। जैसे मेथी की भुजी बनाते हैं बिल्कुल वैसी ही बनाई थी, पर ये सच में मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी ये बथुए की भुजी इस तरीके की। बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही टेस्टी थी, मेथी की भुजी से भी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी लगती है। और बथुआ भी ना सर्दियों में हेल्दी भी होता है, क्योंकि इसकी तासीर जो होती है ना गर्म होती है, और हमें ये ना सर्दियों में खाना भी चाहिए। तो अभी तो गांव देहातों में तो नहीं आ रहा है बथुआ, क्योंकि अभी मैंने जब घर ससुराल में मैंने बताया कि मैंने बथुए के पराठे बनाए हैं, तो वो लोग कह रहे थे कि तुम्हारे यहाँ बथुआ आने लगा। सिटी में तो पता है इसलिए बथुआ आ जाता है क्योंकि कुछ लोग ना इसकी फसल करते हैं, तो इसलिए आ जाता है। तो एक खिचड़ी थी मेरे पास बची हुई, तो इसको मैंने कर लिया था गरम, और यहाँ बनाई थी मैंने चावल की रोटियाँ, और ये देखिए बथुआ है मेरा तैयार। और ये मेरे सुबह के पराठे रखे हैं, और ये बथुए की बन गई मेरी सब्जी, बन के हो गई है तैयार। और फटाफट से आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए, और बताना जरूर कैसा लगा मेरा ब्लॉग। इसलिए सिटी में बथुआ जल्दी आ जाता है, गांव में तो क्या होता है जो गेहूं होता है ना उसकी फसल में जो बथुआ पैदा होता है गांव में वो वही वाला बथुआ आता है, तो इसलिए गांव में लेट आता है, सिटी में ज़्यादा आ जाता है। तो बस ब्लॉग करूँगी यहीं पर एंड।